हर कमरे के किचन, वॉशरूम, बेडरूम्स, डाइनिंग लाउंज, हर जगह की ये इधर तुमने कहा था कुछ राइस भी तैयार करने की कोशिश की है, बेड भी है, तकिया भी है। मतलब इसमें कम से कम लाइटों के लिए पंखों भी तो होंगे ना। सारे पंखे एक ही बारी में चलेंगे, सारी लाइट एक ही बारी में नहीं, ऐसा हो सकता है। क्या हुआ आखिर? बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर कर सकते हैं। चलो पता है जो स्मेल है और इधर ज़्यादा है। क्यों है ना? तो सामान वामान सब छोड़ छाड़ दिया होगा। चल भाई, जमीन पे नीचे क्या बना है? ये है कुछ और है। क्या सर? ओहो चल भाई, भाईजान, कोई लकड़ी नहीं है, घास नहीं है दादा। और ये तो देखिए सर भाई, ये कहीं से आ नहीं रही है जी कोई सिरा नहीं है इसका जी। और सिर पे बहुत बड़ी निशानी है, वो देखें दीमक खड़ी हुई है ज़मीन पे, फर्श पे, टाइलों पे दीमक लगी हुई। पहली बार देख रहे हैं हम भाईजान, फर्स्ट टाइम। कहीं से आती ही तो नजर आए साहब भाई। चलो मान लेते हैं यार, दीमक लगती है, जमीन पे लगती है, चलो ये भी देख लिया, लेकिन आ कहां से रही है? ये इसका खड़ा हुआ देख रहे हैं? ये भी मैं पता रेयर ही देख रहा हूँ। यहाँ पे, वहाँ पर भी ऐसा था, यहाँ पर भी ऐसी है। और आप ये कह रहे हैं कि इधर ही गोल दायरे में बनाई गई है ये। अच्छा मुझे बताएं कि ये लकड़ी पे नहीं लगती है या एक कच्ची ज़मीन पे नहीं लगती, घास वास पे नहीं लगती? बिल्डिंगों में लग जाती है, इस पे लगती है टाइलों हाँ मार्बल। लेकिन यही तो टाइलों पे तो हैरत कर रहा हूँ मैं, मसीदिया पे कहीं से आ तो रही हो, या उस दरवाजे से आ रही हो, खिड़की से आ रही हो, बाहर से आ रही हो, ये सिर्फ इतना हिस्सा है। क्या क्या देखेंगे यार, क्या क्या देखेंगे भाईजान? यार ये पहले की तरह उलझते जा रहा है घर ये तो। इस कमरे में सोल भाई 9 बटन है, 9 के 9 ऑन है। 2 4 6 3 4 2 6, वो पीछे आपके 3 9 4 सॉरी 10। हर कमरे का हर बटन ऑन है। छोड़ छाड़ के भागे होंगे ना घर पे, आईने तक करेंगे यार, उसके बाद आए नहीं होंगे। क्या छोड़ने से पहले सब ऑन था या किया है इन्होंने, या कोई ऐसी खुशी थी कि पूरा घर रोशन था, या ऐसा खौफ था कि इस खौफ में उन्होंने सब कुछ जला दिया? इसका खौफ, इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ। ये वो तस्वीर किसी आमिर साहब की तो नहीं है? हो सकता है किसी को बिठाया और कोशिश की हो उसको, कोई अनाड़ी आम सा आदमी जिसने ट्राई करने की कोशिश की हो और उसके साथ। अबे ये तो चीज़ें समझ आती हैं, कई जगह पे देख ली, लोग भाग गए, लेकिन अभी जब वो बात जो आपकी दरख्त वाली है तो मेरे को पता नहीं क्यों बात नहीं हो रही है। यार मैं इसलिए बार बार वो बात कर नहीं रहा क्योंकि बात फिर बंदा वो करे जो फिर पूरी भी करे। भाई यहाँ ये है कि जो उस दरख्त को मारता है
पत्थर या उसको जो तकलीफ़ पहुंचाता है वो दरख्त फिर बदले में वही तकलीफ़ पहुंचाता है। कोई काटने की कोशिश करता है, वो तो हम कई केसेस आए हमारे सामने, फैमिलियों तक नहीं मिलता है, जिनको वार्निंग दे दी, जिनको एक से ज़्यादा बार समझा दिया, बता दिया, उसके बावजूद जो जिद में आके ये करते हैं ना, मैं नहीं मानता, कुछ भी नहीं है, उनको भुगतते हुए देखा, रिकॉर्ड किया है। कोई कोना, कोई ऐसी जगह खाली नहीं जो हरियाली से भरी हुई ना हो। कोई गेट से लेके पूरी जगह तक आपने खुद देखा ना। और ये एक पत्ता नहीं यार। अब मैं इसलिए ये बात दोबारा आप लोगों से नहीं कर रहा था कि ख्याल यही आता है कि अगर हम यहाँ आए हैं तो हमें भी चेक करना चाहिए, पत्थर मार के या काट के इसको। हुआ है ऐसी एक जगह देखी थी जहाँ ज़मीन पर से वो दीमक निकल रही थी, लेकिन वो एक सिरा था कि ठीक है यहाँ से आ रही है, वो बाहर से आ रही है, लेकिन ये कहीं सिरा नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इतने से बीच में ऐसे लग रहा है जैसे आप बताते हो कोई पंडाल बनाया जाता है, दीमक का पंडाल बताओ यार। खैर है सुन भाई। हाँ वजूद ऐसा बोझल हो रहा है ना, जैसे किसी ने पता नहीं कितना वजन रख दिया है जिस्म के ऊपर, और आए भी कुछ लम्हा हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है पता नहीं बहुत काम कर लिया है। आपको चेहरा भी बहुत उतर गया, कमर और शायद सर्दी की वजह से नहीं लग रहा सर, हो सकता है तबीयत भारी हो रही है। लेकिन अंदर सर्दी नहीं है, बाहर तो खैर है बहुत, अंदर नहीं है, लेकिन आपका चेहरा भी उतर गया है, इसका चेहरा भी बिल्कुल उतर गया है। हमने छतों पे काम किया है और जहाँ माइनस चल रहा था, अभी लास्ट शूट पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। वो जंगल में जो स्टेशन पे पंपिंग स्टेशन बहुत यख था पानी की वजह से भी, और वैसे बाकी बातें कुछ लेके भी नहीं देते कहने, बस यार चले यार साहब कुछ लेके भी नहीं देते कहने, बस यार चले यार साहब बस 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 कब निकले, बाहर से आई आवाज़, अंदर से आई, उसी कमरे से आई है, उसी पढ़ लो कमरान, पढ़ लो भाई, पढ़ लो। मुझे समझ नहीं आई, बाहर से आवाज़ आई अंदर से आई है, अंदर से आई है, इस तरफ से आई है, उसी रूम से आई है। तस्वीरों को क्या मतलब है मुझे नहीं समझ आ रहा यार कोई आम से बंदे में कुछ पढ़ने की कोशिश की है। ये दाना इधर ही था पहले, ये वाला एक ऐसी बात है, ये तो मुझे नहीं पता, तकिया उठाया तो ये दाना था, ठीक है ठीक, हाँ सही सही, दाना इधर ही था। नहीं यार यूं ही रख के भागा होगा ना। थैली में क्या है आखिर, थैली में क्या है चेक करें, ना करें तो बेहतर है, दूर से देखें। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तस्बीह का दाना भी उनसे मिला दें, क्योंकि सुना है कि एक तस्बीह का दाना अलग होता है, तो वो वहीं से टूटती है तस्बीह। आए इसमें थैली में भी कुछ है, नहीं चलेगा, किसी चीज़ को नहीं चलेगा। कंफर्म तस्वीर है सर, हाँ, तस्वीर है, तस्वीर है, तस्वीर है। वो 100% तस्बीह है, 100% तस्बीह है। कहाँ ठीक, अच्छा इससे चेक कर लो या देख लूँ सिर्फ, चल कुछ है जरूर हाँ उसके थैली ऐसे थोड़ी रखी जाती है, थैली इतनी संभाल के, कुछ है जरूर अंदर, तावीज़ नुमा कोई चीज़ है। क्या हो सकता है इस बेड के नीचे, क्या हो पता नहीं। ये देखिए तस्बीह का दाना ये है। हाय हाय यार, तो भाई इसको तो उठा के ऊपर रख दें हम लोग, हैं उठा लें तस्वीर को। यार एक दाना वो रहा, अल्लाह भाईजान, ये 100 दानों वाली तो नहीं है सुन भाई, हो सकता है ये 33 से तो ऊपर इससे से यार नजर नहीं आया ना हमें, नहीं। अब नजर आ रही है। हाय हाय सुन भाई, बिस्मिल्लाह उठाएं, बिस्मिल्लाह।
Oh my God! ना निकले अभी ना। ओ मेरे खुदा सुन भाई पूरे हुए। जा रहे निकलो यार बस। Oh my God! ना निकले अभी ना। ओ मेरे खुदा सुन भाई पूरे हुए। जा रहे हुआ रिकॉर्ड यही हुआ था पहले। मैंने क्या कहा था? खिड़कियां दरवाजे सब हिल रहे थे। चौथी पांचवी बार ऐसा इस बार तो रिकॉर्ड हो गया ना। रिकॉर्ड हुआ है। पहले मैं कह नहीं रहा था कि यार वाइब्रेट हुई थी पूरी जगह। उसको तो मैंने शीशा हिलते हुए देखा था कांपते हुए। तस्वीर में क्या है यार क्या हुआ है? कोशिश की होगी ना जाए। मुझे बताएं ट्रेन में ना जाए। 34 दाने की होती है, 99 एक्सट्रेट दानों की होती है। ठीक है, ये 35-36 दानों की कौन सी तस्वीर? बस गलती हो गई, किसी से भी हो गई, माफ करें। वो बहुत चुका, उसका पता नहीं है ना हमें डिटेल पता है उस चीज़ की। पहले रिकॉर्ड करके गए हैं भाई, एक दाना गिरा ही नहीं था। आप यकीन करें, मुझे पहले ही फील हो रहा था कि ये जगह वाइब्रेट होती है पूरी। और हमें आवाज़ आई थी, हम वहाँ पर थे जैसे खिड़कियाँ दरवाजे हिल रहे हों। हमने अपनी आंखों के सामने अपने कानों से इनको हिलते हुए देखा। बिल्कुल ऐसा कब होता है सुन भाई, जब या तो आंधी आए। मुझे याद है कि बीच में तेज़ हवा चली थी ना कराची में, बहुत तेज़ हवा, तब ऐसा होता था। तो वो कौन सी हवा है जो इसमें से निकलती है या इसमें से आती है जो ये हिलती है? यार कौन सी हवा? कई घंटों से हम यहाँ पर हैं। इससे पहले शायद जब कमरा खोला तब आवाज आई। अभी तस्वीर को हाथ खुद तस्वीर का दाना उठाया है। सिमरन टच किया उसको, किसी ने उठाया, अपने से मेरी उंगलियां उस पर लगी हैं सिर्फ, और ये हुआ। Oh my God! ना निकले अभी ना। ओ मेरे खुदा सुन भाई पूरे हुए। जा रहे और उससे पहले हम यहाँ पर कदम बढ़ा रहे थे, कुछ हो रहा था आपसे। वही बात हमें मुसलसल इसी रूम से आई है। तो मुस्तकिल हमें वॉश किया जा रहा है, ये तो हिफाजती दायरा कह रहे हैं, दुआओं का करम का जिसमें बचाया है। ऐसे ही ये फील अच्छी नहीं है यहाँ आकर औरत ने आवाज़ दी है। मुझे तो ये है कि हम गाड़ी तक पहुँचते हैं, अल्लाह खैर करे। बकरीद के बच्चों की आवाज़ जो आती है वो छहावे करते हैं। बिल्कुल यार हम आए दरख्त का सुन के थे भाईजान, गाड़ी हमारी नहीं खड़ी है। आए दरख्त का सुन के थे। इतना कुछ हमने सुन लिया, महसूस कर लिया, देख लिया, जानवरों को, चमगादड़ों को, सबको, लेकिन कोई हमारे पास एक्चुअल प्रूफ या कुछ भी नहीं हमारे पास यहाँ। कुछ भी नहीं। हमने आवाज़ तो सुनी है लेकिन वो चुड़ैल को देखा नहीं है। हमने बच्चों की आवाज़ें सुनी है, आते ही सुनी है, देखा नहीं है किसी को। नहीं। टटहरी मुस्तकिल वार्निंग दे रही है। हमारे आसपास ऐसा लग रहा है कि हम फुल वॉचिंग पे हैं, जैसे कोई ना वॉच कर रहा है हमें। करें कोशिश दरख्त पर। मैं तो मानता नहीं हूँ, लेकिन आपने शाम से मेरा जहन बना दिया कह ही है। रहे हो, वो बोल ही रहे हैं। शाम से आपने मेरा जहन बना दिया। कह रहे हैं भाई होता ही यही है। ओए सुन, क्या कर रहा है आराम से यार। ठंड है। सर्दी हो गई, सुन ज़्यादा हो गई है। अच्छा खुली जगह है ना, अगर ज़्यादा लगता है। हरियाली भी है ना, दरख्त है चारों तरफ। ये क्या ऊपर रास्ता ही नहीं है जाने का? नहीं, बस है, बस जानवर भौंक रहे। बेटा लाइट हटाइएगा, उधर कीजिएगा लाइट। ये जो सुन आप ऐसा लग रहा है गाड़ी लाइट में खड़ी हुई है। हाँ, ये लाइट है जी, ये इसकी। फुल मून की लाइट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। साफ नजर आ रही है ना? साफ नजर। ये है जी मून लाइट। और कहते हैं कि सर्दियों की रातों में, लंबी रातों में और फुल मून में और लेट आवर्स में
सुन रहे? हाँ बढ़ रहे हैं भाई हवा में। भाईजान ये दरख्त है दादा, आप देख रहे हैं इसकी हैबत देखें यहाँ पे यार। अल्लाह इस पूरी जगह में वो अकेला खड़ा हुआ। ओए दादा, लेकिन मेरे फिल्मों और ड्रामों में देखे ऐसे तरह इतनी हरियाली, धुंध देखी कैसी होती जाती। हाँ आहिस्ता आहिस्ता। सुन भाई एक बात बताएं, अगर ये सुनते हैं आप, सुनते हैं ये तो आपको शाम से पता था। हम आते हैं कोई ना दरख्त से कोई चीज़ गिरती है। ये देखिए। अल्लाह से बस ये जहाँ लेके जा रहा है वहाँ नहीं जाना हमें। दादा ये क्या हुआ है? वो मुसलसल वो देखें, वो आंखें चमक रही हैं वहाँ पे। तो बस तो और कई आंखें हैं, वो देखें, वो देखें, ये देखें। और सुल भाई ये कामरान जाले नजर आ रहे हैं? ये जला काले, ये देख मेरी लाइट में देख कम ये नजर आ रहे हैं सारे जाले, बहुत सारे। सुल भाई ये पूरा आग जलाई हुई है, दरख्त जलाया है पूरा। पूरा। इस पे जाले दिखाएं सिंक में। ये क्या है? इस पे खुलना ही क्या है? पता नहीं सारा जो कुछ भी है जम चुका है, खत्म हो चुका है। अल्लाह मान जाओ उसमें कमी खूबसूरत खुबाइस है ना, उन सब कुछ और है, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के भागे ही ऑन में ही। लेकिन यार उस दौर की लकड़ी माशाल्लाह, उस दौर के फर्श, दरवाजे, खिड़कियाँ सब सलामत हैं। एक चीज़ नहीं आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ये बड़ी बड़ी रिकॉर्ड करना। ये औरों की वजह से पत्ते वत्ते टूट के या कुछ सामान गिरा हो नीचे, फल वल कोई, तो आपको लोग पत्थर आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं? ऐसा नहीं, पत्थर थे वो, बता रहे ना साहब, पत्थर थे वो। गिर रहा था। वो हम खुद देख रहे हैं, हमारे दो बंदों के पैरों पे भी लगा। कुछ लेके भी नहीं देते खाने। बस यार चले यार साहब, कुछ लेके भी नहीं देते खाने। बस यार चले यार साहब। सुनते हैं ये तो आपको शाम से पता था। हम आते हैं कोई ना दरख्त से कोई चीज़ गिरती है। ये देखिए। अल्लाह से बस ये जहाँ लेके जा रहा है वहाँ नहीं जाना हमें। दादा ये क्या हुआ है? वो मुसलसल वो देखें, वो आंखें चमक रही हैं वहाँ पे। तो बस तो और कई आंखें हैं, वो देखें, वो देखें, ये देखें। और सुल भाई ये कामरान जाले नजर आ रहे हैं? ये जला काले, ये देख मेरी लाइट में देख कम, ये नजर आ रहे हैं सारे जाले, बहुत सारे। सुल भाई ये पूरा आग जलाई हुई है, दरख्त जलाया है पूरा। पूरा। बस यार, ओ माय गॉड, लगा गए। अरे यार मेरे माथे पे लगा है, उसके पैर पे। जाले कहाँ लेके जा रहा है? काला उधर गया, एक काला उधर इधर है सुकाना, इधर है ये काला ही बैठा ये बैठा हुआ, ठीक है, एक वो बैठा, ये वो देखे आंखें आ रही है काला, वो जो दो आंखें वो नजर आ रही जी, वो नीचे से, वो देखे 4 5 ओ बिल्कुल झाड़ो 3 4
सुहेल भाई ये सिर्फ और सफेद इनके ऊपर पीछे सफेद और काले हैं। वो उस कोने से भी आ रहा है साहब भाई। ना 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 वो दो आके भाईजान सफेद और काले हैं, ये हम कहाँ आ गए हैं सुहेल भाई? अस्तगफुरुल्लाह, ये लाया है हमें। ये खुद कहाँ गया? वो एक और सफेद आ गया, वहाँ कमर वो भी देख एक और सफेद आ सफेद गया। जी इससे यार ये सिर्फ आंखें आती हैं, बाद में आते हैं ये। सुहेल भाई बैठे हुए कैसे हैं? लेफ्ट राइट से सब जगह से निकल रहे हैं सज्जाद भाई। निकले बस 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 देख कमन देख। बस कामरान कामरान ख्याल से पीछे था। ओह माय गॉड। अच्छा एक बात बताएं सुहेल भाई, हम यहाँ पर हैं इधर, और हमारे साथ इधर 7 कुत्ते हैं, हैं? और एक की भी आवाज़ नहीं आई। एक की भी आवाज़ नहीं। मैं आपको शुरू में ही कह रहा हूँ साहब ये बड़ी हैबत, ये अलग से बड़ा रोब है इसका यार। एक मिनट यहाँ वो लाल जोड़े में ब्लैक जोड़े में किधर है? वो देखिए बिल्कुल बिल्कुल किधर? मेरे सामने, किधर? बिल्कुल मेरे सामने। अरे यार किधर? साहब भाई किधर बिल्कुल ये होल जा रहा है, है? सामने सामने गली जा रही है, हाँ। दरख्त नजर आ रहा है उसके हाँ। बिल्कुल आड़ में आगे। नहीं कौन कौन? एक झलक दिया, एक झलक। ब्लैक था या डार्क रेड कलर था उसका। क्या हो रहा है? ये शायद इसी की वजह से है, मुझे आई होंगी तो ये आ गई सारी टिकटें। याद आया कुछ? ये सकते लेकिन कभी ये ऐसे नहीं करती है। ये इसने ऐसा सिर्फ कुमारी पे किया था, किया था सिर्फ कुमारी पे किया था सुहेल भाई। याद है जब हमने उसका पाजेब निकाल ली थी, घुंघरू निकाल लिए थे? बिल्कुल, कितने करीब आ गए थे यार। सुहेल भाई जी इस कदर मौजूदगी महसूस हो रही है इनकी हर जगह हर तरफ। ऐसा चल रहा है जैसे किसी हमारा जो छांगा मांगा का जंगल है ना, कुछ वैसा माहौल है इस जगह का। अगर किसी नॉर्मल इंसान को अगर इस जंगल में अब भी छोड़ दिया जाए, हार्ट फेल हो जाएगा रात तक। यार वो टटैरियों का शोर, वो गीदड़ों का शोर, यार क्या लगता है दादा कौन पत्थर मारता होगा यहाँ से वापस? सर भी मैं तो आपसे गाड़ी में भी यही सवाल कर रहा था कि ये हर चीज हजम हो रही है, ये चीज हजम सुन नहीं रहे हो हैं? रही है। अच्छा ये ख्याल और है कहीं ये फ्लाइंग फॉक्स जो है, हाँ। चिमगादड़ें बड़ी वाली, ये तो कहीं फलों को तोड़ के नहीं गिराती नीचे? यार अच्छा हरे भरे दरख्त पे होगी ना, वीरान दरख्त पे क्यों होगी यार? ये देखें ना, वीरान है यार। मैं और कितना करीब से दिखाऊं आपको? और यहाँ से तो कोई नजर नहीं आ रही, तो मतलब यहाँ से कौन फेंक रहा है? ठीक है, अभी भी गिरने की आवाज़ें आ रही हैं, मुसलसल आ रही है। पत्थर मारेंगे पलट कर? यार मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर रहा हूँ इस बात पर। शाम से मेरा बड़ा इख्तिलाफ है इस बात से। हालांकि मैंने खुद कहा था कि ये नहीं करना हमने, लेकिन क्या ट्राई करें? कामरान भाई जी भाई, चेक करें सुहेल भाई? जी भाई, ये अगर हम ये पत्थर इस दरख्त को या आपको मारते हैं तो बदले में क्या आप भी हमें पत्थर मारेंगे? सिर्फ इस बात को देखने कि ये पत्थर कहां से और कैसे आता है। और सुन लगी तो नहीं, कहाँ लगी तो? सज्जाद भाई चलो पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। ये गोले गोले गोले, वो देख, वो मैंने देखा। ओ माय, ये टटैरी गोले गोले गोले, वो देख, वो मैंने देखा। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से आप सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। वालिद साहब का शेर याद आ रहा है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या, हाँ बल्कि क्या क्या।
मैं इस जगह के मुताबिक क्या बात करूं और किस किस मौके पर किस किस वाक्य पर बात करूं, जो आप लोग ही इतने कमेंट मैसेजेस कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आप लोग महसूस कर लेते हैं उस खौफ को, उस डर को, उस तकलीफ को, तो ऐसा लगता है हमें कि यार हमारा जाना आना जो है ना वो पास हो गया। हैबत को जब मैं नुरानी से वापस आ रहा था और जब मैंने कमेंट्स पढ़े थे ना, मैसेजेस पढ़े थे, ईमेल्स पढ़ी थी, तब मुझे महसूस हुआ था कि चलो शुक्र है यार हमारा जाना ज़ाया नहीं हुआ। एक होता ना कि हम तुम यार क्यों जाते हो ऐसी जगह पर जहाँ पर आप खतरा हो, डेंजर हो, क्या हो, लेकिन जब वो कमेंट्स मैसेजेस ईमेल्स देखता हूँ तो बड़ा कुछ समझ में आया। यहाँ भी बड़ा कुछ जी हमें चीज़ें सामने आई जो आज से पहले कभी नहीं आई। अब ना मुझे सब यहाँ पर एक चीज़ चल रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि शुरू से शुरुआत करते हैं शादी, क्योंकि मैं बीच में कोई चीज़ मिस ना कर जाऊँ। सबसे पहले ये दरख्त आपके सामने जब हमारी एंट्री हो रही थी ना यहाँ पर, ये देखिए, ये हम दाखिल हो रहे थे यहाँ पर, तभी हमें एक ना समझ में आने वाले बच्चे की आवाज आई थी कि वो कहाँ से आ सकती है। मतलब हम शुरू में ही ना, हालांकि हम गाड़ी के अंदर थे, हमने नहीं सुनी थी वो आवाज। कामरान भाई जो है वो गेट खोल रहे थे और बंद कर रहे थे। सुनिएगा, दरवाजा बंद कर लो। हाँ बंद। हाँ, और बच्चा बहुत छोटा है, बहुत नौमौलूद बच्चा। अच्छा, हम गाड़ी में अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं और सुन भाई, कैसे हो सकता है ऐसे इसके बीच में हुए क्या है की बात ही बाहर भी जब मैंने गेट, मतलब एक जो वो डाउट था ना कि शायद कुछ ऐसे होंगे दरख्त, वो खत्म हो गया है इसको देख के। ये बेचारे आए गाड़ी में। हाँ जी, जैसे दरवाजा बंद करने के लिए गया, छोटा बच्चा रो रहा था। हाँ बिल्कुल जैसे मैंने दरवाजा ऐसे घुमाया, हाँ, तो ऐसे ही बच्चे की आवाज, छोटे बच्चे की, दरवाजा बंद कर लो। हाँ बंद। सुना आपने? बंद कर लो। हाँ बंद कर। तो सुन भाई, कैसे हो सकता है ऐसा इसके बीच में हुए क्या? हैरत की बात है, बाहर भी जंगल है, गेट के अंदर भी जंगल। मतलब एक जो वो डाउट था ना कि शायद कुछ ऐसे होंगे दरख्त, वो खत्म हो गया यार इसको देख के। सजद भाई, हाँ जी, जैसे दरवाजा बंद करने के लिए गया, छोटा बच्चा रो रहा था। कहाँ? बिल्कुल जैसे मैंने दरवाजा ऐसे घुमाया, हाँ, तो ऐसे ही बच्चे की आवाज, छोटे बच्चे की। हाँ, जैसे फुलफुला रही हो, ये बच्चा खुशी से पीछे ना बाईपास रोड था, हाँ, उसके अंदर भी काफी हम ट्रैवल करके अंदर आए, और जंगल, कोई आबादी नहीं दूर दूर तक, और गेट के पास छोटे बच्चे के रोने की आवाज। हमें अभी इन्वेस्टिगेशन शुरुआत नहीं हुई थी, अभी अंदर जा रहे थे। बंद कर लो। हाँ बंद कर। ये साइन मिल गया था जी हमें। ये सुनिएगा, आई पीछे आवाज फिर सुना जी। अब हम जब उस जगह के अंदर पहुंच गए हैं, दरख्त और उस रेस्ट हाउस के बीच में खड़ा हुआ था। ओए होए, सुने? ओए होए, सुने? वहां पर ये 2-3 बच्चों की आवाज है। चलो एक ख्याल ये कि वो कॉर्नर था, गेट था, शायद कहीं दूर से कोई साइकिल पैदल कोई बच्चा फैमिली लेके जा रही है, एक ख्याल नहीं, हालांकि वो भी पॉसिबल है, रात को जंगल नहीं तो साइकिल उनकी आवाज भी तो आएगी ना, मशीनरी भी तो आवाज आएगी। ये तो हम सेंटर में थे, दरख्त और रेस्ट हाउस था, यहाँ पर भी आवाज, यानी कि ये जो आवाज जनरेट हुई है वो इसी बाउंड्री में जनरेट हुई, ये अंदर से। और वो जो भी आप बता रहे हैं ना बच्चे की, वो भी इतने बामुश्किल बहुत बहुत करीब 100 मीटर के फासले से जनरेट हुई है। ये चीजें नोट रखिएगा। सही, सुने? ओए होए, सुने? सुन भाई, कैसे हो सकता है ऐसा इसके बीच में हुए क्या? हैरत की बात है, बाहर भी जंगल है, गेट के अंदर भी जंगल। मतलब एक जो वो ऊपर होने वाला रिकॉर्ड हुआ, मुझे ना बहुत परेशानी हो रही थी ये देख कर कि यार ये जगह जगह से टहनियाँ जो है ना इतनी ऊपर किसने काटी है, क्यों काटी है? ताजी, वो जो लकड़ी कटने के ताजी होता है ना, जैसे कि दोपहर में कटी हो,
बिल्कुल वो उसमें लकड़ी का वो जो अंदर की जो छाल दिख रही है ना। अब मुझे ना इसमें ये अपने आप से कह रहा था कि यार कोई कैसे मतलब उस जगह तोड़ सकता है, वहां तो कोई जानवर जाएगा वो टूट जाएगी। हाँ इतनी बारीक बारीक डंडियों को सूखी भी होगी। ऊपर जाके कोई कैसे काट सकता है ना। मैं इसी बात पे उलझा हुआ था, मुझे इसका जवाब ही नहीं मिल रहा था। देखिएगा ये देखिए, ये देख रहे हैं कितना ऊपर, ठीक नजर आ रही है ना आपको, सफेद सफेद ऐसी बहुत है। वो देखिए, ठीक वो देखिएगा, ठीक वो आपकी डंडी रिकॉर्ड, वो देखिए बेइंतहा। जी जी मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रही थी, मुझे कोई जवाब नहीं, क्योंकि अगर तो ह्यूमनली या नेचुरली नोट करें तो या जानवर काटेंगे या इंसान काटेंगे, ठीक। परिंदे भी इसमें शामिल हो सकते हैं, चलो अपना घोंसला बनाने के लिए, लेकिन वो इतनी मोटी डंडियां इस्तेमाल नहीं करते। चीने वगैरह भी बारीक बारीक लेके जाती है, इतनी मोटी लेके जाती है। अब ना मैं अपने अंदर कहीं ना कहीं ये बात थी, मैं सोच नहीं सकता था कि मुझे ऐसा जवाब मिलेगा। वो ऊपर कोने वाला रिकॉर्ड हुआ है जी, वहाँ से हुआ है वो जी हाँ ठीक है। वो आपकी डंडी रिकॉर्ड हुई है ये सफेद सफेद जी जी अच्छा जी, ये जी ये क्या है? ये कुत्ता जो है ये यूरोप साइड पर ज्यादा पाया जाता है और इसका नाम है लैब्राडोर। नाम है इसका लैब्राडोर। लैब्राडोर इसका पूरा नाम मैंने अभी नोट किया हुआ है जी, हमने बहुत सर्च किया। इसका नाम है जी लैब्राडोर रिट्रीवर। और ये यहाँ क्या कर रहा है? और ये साहब तो ये रहे ठंडे इलाके का लग रहा है मुझे, बर्फानी इलाके का। लैब्राडोर रिट्रीवर हाँ। ये रहे सामने, जिनकी आंखें भी स्याह होती हैं, काली। सही। हमने बहुत सर्च किया ना कि भाई ये कौन सा ऐसा कुत्ता है जिसकी आंख चमक ही नहीं रही। लेकिन सच्चा आंखें लाल हो या काली हो या पीली हो, लेकिन नाइट विजन तो बटन है ना। यस, वो तो नाइट विजन में आएंगी ना। बिल्कुल, आगे तो आइए देखिए। हाँ। चलो अगर नाइट विजन में नहीं भी आ रही, एक येलो आईज होती है ना ज्यादातर, येलो, ब्राउन, रेड, व्हाइट डॉग्स की, चेक कीजिएगा। हमारे हमने इसका खड़ा होना देख रहे हैं ना, हाँ ये यूं है हमारे सामने। सही। हमारा ये कैमरा भी इसके ऊपर है, दूसरा कैमरा भी इसके ऊपर है। सही। इसकी शाइन नहीं कर रही थी आंखें। सही। मैंने कहा इसकी आंखें क्यों रिकॉर्ड नहीं हो रही। कामरान कह रहा है क्या इसकी आंखें हैं नहीं है, मतलब क्या का जिन हो तो ये उठ गया है, इसकी आंखें चमक क्यों नहीं रही है? इसकी आंखें भी स्याह है यार। सुहेल भाई ये भौंक क्यों नहीं रहा हम पर? कोई एक्शन ही नहीं है यार, आंखें हैं नहीं है भाई इसकी। फुल ब्लैक है यार, फुल ब्लैक है। आगे ना जाएगा भाई, जा रहा है शाइन यार, आंखों को चमकना चाहिए। आप कंटिन्यू 1 से 2-3 मिनट आपने इसकी रिकॉर्डिंग की है वहां पर 2-2 कैमरों से, और फासला क्या है 10-15 फुट। मुझे उससे ज़्यादा सज्जाद ये हैरत में चीज़ डाल रही है कि अजनबी जगह पे आप लोग नए हो और ऐसे खूनखार कुत्ता मौजूद है, वो बोल नहीं रहा है, आप पे अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। मुझे ना कई हमारे देखने वालों में माशाल्लाह दुनिया है जी माशाल्लाह, तो कह रहे हैं कि जी हम खुद जो है ना वो पेट लवर भी हैं और हमारे पास अपने डॉग्स भी हैं, जिन्होंने मुझे भेजी भी है तस्वीर कि जी ये वाला डॉग है और ये यूके में पाया जाता है। और ऐसा कभी नहीं करते वो कि कोई अनजान, हाँ कोई पहली बार जिनसे मुलाकात हो उनकी जगह पे आप जा रहे हैं, वो आप पर हमला नहीं कर रहे, आप पर भौंक नहीं रहे, आप पे गुर्रा नहीं रहे। मतलब मैं खुद अपने आप से कह रहा था कि यार हम तो जिंदगी में पहली बार यहाँ पर आए, हमारा आमना सामने पहली बार हुआ है, और इनकी आंखें एक बार शाइन नहीं की यार, ना ये भौंके ना इनकी आवाज आई। तो ये मतलब ये चीजें नोट करने की होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो एक तो इसका रंग पूरा स्याह जी, सोहेल भाई एक बात कहते हैं कि यार कुत्ता और पूरा काला ना, काला हो और जिन्ना हो, ये तो है, मैंने भी पढ़ा ये सुना है जी हमने, ये पढ़ा है हमने जी बाकायदा है भी कि जी सबसे ज़्यादा जिन्नात जो है ना
काले रंग के सांप, काले रंग के कुत्ते, गधे, जितने जानवर हैं की शक्लों में आते हैं, खासकर स्याह रंग, काला रंग। और ये सही। जेट ब्लैक, हमने अंधेरे में देखा था इसको। हाँ अच्छा, मैं एक चीज़ नोट कर रहा था, जब आप इन हुए थे ना तो इर्द गिर्द के कुत्ते एक जगह भौंक रहे थे, जानवर बोल रहे थे ना, तो कुत्ते से कुत्ते बस अपनी मौजूदगी बताते हैं, बरादरी बताते हैं ना, वो भी चीखते हैं, मोहल्ले में भी देख रहे होते हैं, ऐसी जगह पे। लेकिन ये तो ऐसा था जैसे इसकी आवाज़ ही गुम है। इसको देखते देखते रिकॉर्डिंग के अंदर आप नोट कीजिएगा प्रोग्राम में दूर दूर जानवरों की आवाजें आ रही हैं भौंकने की, जिसका उन पर भी कोई रिएक्शन नहीं, जैसे दुनिया से है ही नहीं, नॉर्मल कुत्ता जैसे है ही नहीं। और मैंने आपको उसकी नस्ल भी बता दी, लैब्राडोर रिट्रीवर, ये जी इनकी नस्ल है। एक बात मेरे दिमाग में आ रही है जी कि अभी हम जिस सिलसिले में चले हैं वो क्या है कि सिलसिले में हम देखते हैं कि जिन्नात भी जो रूप धारते हैं वो बड़े नायाब और बड़े मसद हसीन तरीन चीज़ों में वो करते हैं। मैं आपको अगर आप पेट लवर होते या आपको इस चीज़ का पता होता तो आप तो चले जाते इसके पीछे पीछे। मैं आपको एक बात आज शेयर कर रहा हूँ, शायद मैंने पहले भी की हो। एक जगह ना एक साहब किसी इंसान पर असर था, शदीद जिन का असर था ना, वो उससे नेगोशिएट कर रहे थे कि तुम छोड़ दो इसको, निकल जाओ इसके जिस्म से। तो वो पहले तो माने नहीं, फिर जब माने तो पता किन शराइत पे माने। सबसे पहले उन्होंने कहा मुझे सुरखाब का पर ला के दो। हालांकि सुरखाब एक परिंदा है लेकिन नायाब है, रेयर, हर इलाके में नहीं पाया जाता। फिर अच्छा वो जी नहीं मिल सकता, ठीक है नील गाय ला के दो। हाँ वो भी नहीं है। आप गाय बैल आपको हर नस्ल की, आपका हमारी साहिवाल नस्ल हमारी जो है ना, और मशहूर नस्लें जो हैं वो मिल जाएगी। आप ब्राह्मण नस्ल, और आपकी जो वहाँ की है सफ़ेद लंबे ऑस्ट्रेलियन ना वो यार सिब्बी। अच्छा हाँ सही, सिब्बी चांद नस्ल है सिंध की, उसकी ये मिल जाएंगे आपको। नील गाय बड़ी रेयर है, तो इस तरह की मारखोर ला के दो। अब मारखोर के लिए परमिशन और उसको लाना और ये वो, इस तरह की करना ही मुश्किल है यार। इस तरह की डिमांड्स होती हैं इनकी, वैल्यू में लाखों में होंगी, हजारों में होंगी, लेकिन नायाब होंगी, वो आपको नजर नहीं आएंगी, बड़ी रेयर होंगी। इसी तरह जब इनकी डिमांड ऐसी रेयर हो सकती है जिसका हमारा जहन नहीं जाता ऐसी बातों पे, हम नहीं कहते किसी को ये ला दो वो ला दो, हम कुर्बानी पे नील गाय करेंगे, ये कैसे चले जाते हैं ना, इनकी सोच कहाँ जाती है आप नोट करें। तो ये लैब्राडोर रिट्रीवर हो या और कोई बाहर का मशहूर कुत्ता हो, इनके लिए कोई मैटर नहीं करता कि वो वहाँ पाया जाता है यहाँ नहीं। अब जैसे हस्की बर्फानी कुत्ता, नीली आंखें, बर्फानी कुत्ता, वो यहाँ के टेम्परेचर में गर्मी में नहीं एडजस्ट कर पाता, उसको कोई शौकीन रखते हैं तो चिलर एसी लगाते हैं उसके लिए। सर ये उसमें भी आ सकते हैं, गर्मी में भी आ सकते हैं। अब आप नोट कीजिए, ये मैंने आप सर्च की ना चीज़ें नोट कीजिएगा। अच्छा जी, बहुत ही स्ट्रेंज बिहेवियर इसका, ना समझ में आने वाला, इसी को पैरानॉर्मल कहते हैं ना, नॉर्मल ना हो जी। अच्छा जी, ऐसा एनिमल इसका बिहेवियर सही नहीं था जी। कैसी आती है? जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, बच्चों की रोने की आवाज। अब यहाँ इन्होंने क्या कहा, हालांकि हम पहले बच्चों की आवाजें सुन चुके थे। अच्छा पहले तो मुझे एक चीज क्लियर कराएं, इन्होंने मुंह छुपाया हुआ, ये तो मैं तो खुद यार वो बेचारे बाइक, मुझे तो लगा कि भाई इनकी शक्ल नहीं अक्सर आप देखेंगे इस मौसम में ना, ठंड में, अच्छा आपको ना ये चीज कवर करने से ना मोटरसाइकिल पे बड़ी आसानी होगी चलाने में। अच्छा, क्योंकि जब आप हेलमेट नहीं है आपका तो यहाँ से सांस जाती है। जैसे आप सिर्फ मास्क लगा लें आपको बहुत आसानी होगी सफर करने में। अच्छा, और इसको हटा लें तो ठंड जो है ना वो घुसती है आपके अंदर। अच्छा, तो हमारे जितने गांव देहात के लोग हैं ना, अच्छा, ज्यादातर पैक हो जाते हैं, ऐसे लगता है डाकू हैं लेकिन वो सर्दी की वजह से बचते हैं। नहीं मुझे तो एक तो ये भी अंदेशा आया था, दूसरी कि वही हमें भी लास्ट में एक अजीब ही मखलूक में बंदे मिले ना वो ऐसा नहीं, ये अपनी शख्सियत छुपाए हुए थे लेकिन चला बाइक रहे थे। नहीं ऐसे नहीं। तो ये साहब क्या कह रहे हैं, बच्चों की आवाज जो कि हम पहले सुन चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं, ये मैंने आपको सुनाई ना। ये सुन, अब ना मैंने इनसे कंफर्म किया, कुदरती बात कह लें, इत्तेफाक कह लें, इनसे बात के दौरान ही सर सारे गीदड़ भेड़िए लोमड़ियां बोलना शुरू हो गई। नोट कीजिएगा, ये सुन रहा, ये भेड़िए और लोमड़ी हैं। बच्चों की रोने की आवाज। दरवाजा बंद कर लूं? हाँ बंद कर।
ओए होए, सुना है? ये सुन रहे हो? ये तो भेड़िए और लोमड़ी है। सुन। और यहाँ पे बहुत तेज तेज बच्चों के रोने की आवाज, ये आवाजें नहीं होती। अब ना कहीं कहीं ना जो नया होगा ना उसके लिए ये भी किसी बच्चे की आवाज होगी। जो नया होगा ना शख्स जिसको इतना फर्क पता नहीं होगा वो कहेगा ये बच्चों की आवाज है। और इनके सामने कंफर्म किया, हमने कहा नहीं भाई इनकी नहीं, अलग से बच्चों की आवाजें होती हैं यहाँ, जो हमने भी रिकॉर्ड की एंट्री पर। अब बच्चा कहाँ आ गया यहाँ पर, कहाँ से आ गए बच्चे? ये तो सर्दी इंतहाई है, इसमें जो मौसम जो खुले में है, तो कोई तो बच्चों को वैसे भी बाहर नहीं रखेगा। और वो भी ऐसा जो बामुश्किल 2-3 महीने का हो, वो तो उसको पहली ठंड असर करेगी, जो मेरा दिमाग सोच रहा है। बिल्कुल शाम होते ही अब ना जो हमें वाकयात सुना था ना हमने कि चुड़ैल और उसके बच्चे, ठीक, मैंने चुड़ैल के मुतालिक इनसे पूछा तो उन्होंने कहा यार 2 बुजुर्गों ने उनको देखा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, 2 बुजुर्गों ने उनको अपनी आंखों से देखा है, कुछ लोग यहाँ से भागे हैं और किसी ने ये देखा है कि दरख्त से कोई चीज़ उतर के आई है, कोई बंदा उतर के आया बकौल देखने वाले के। अच्छा, लेकिन जो 2 बुजुर्ग हैं उनके बकौल चुड़ैल है वो, तो इधर से नहीं गुजरा करो, इधर से नहीं जाया करो इस दरख्त के पास से। ये इन्होंने हमें बताया। अब जिन्होंने देखा था वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बुजुर्ग थे, तब समझ लें एक बाबा के, तो पुरानी बात होगी जी पहले से देखा होगा ना। और इसके बाद से बुजुर्ग ने कहा है कि उनको मानते थे लोग, बाबा थे वो, तो इसलिए वो सब फॉलो करते हैं इस बात को। अच्छा जी, ये सर आप नोट कर, ये क्या है? मेरा भाव है भाई, ये पता है क्या है? भूंड, डेमू, अच्छा, जो पीले रंग के हॉर्नेट्स जो डसते हैं, डंक मारते हैं, आपने जगह जगह देखा है। आप हमारे साथ वहां थे अभी जजीरे पे, वहां भी आपने देखा, हमें अक्सर मिलते हैं। मैं गाँव में गया हूँ जब खानेवाल पीरोवाल वगैरह में ना, खेत में वहाँ इतने बड़े बड़े ऐसे होते हैं, छत्ते बनाए होते हैं, लेकिन सर हमने कभी इनकी इतनी लाशें नहीं देखी। हाँ, ये तस्वीर वाला कमरा, उस कमरे के ऐन सामने ये लाइन से मरे हुए यार, मतलब हमने एक साथ कभी इतना मरे भी नहीं देखा इनको, उनकी लाशें नहीं देखी, बॉडीज हमारे पाँव के नीचे आ रहे थे, इतने थे। पूरी ताज़े मरे हैं, इधर आए, मेरा पाँव आया एक पे, तौबा भाई, ये मैंने यहाँ से दिखाया, आप आया कहाँ से? मतलब कीड़ों में भी वो असर कर रही है ये चीज़, पता नहीं यार, मतलब और होता ना, चलो किसी ने कोई जलाया हो, कोई स्मेल आ रही हो, कोई ये होता ना, लिक्विड इस्तेमाल करते हैं मच्छरों के लिए, इनके लिए कोई ऐसी महक नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था। जगह ही बंद थी, आप लोगों ने खोली जाती। यहाँ से दिखाया, आया कहाँ से? ये देख रहे हैं? हाँ, ये कॉर्नर पे लगे हैं। और ये तो कॉर्नर देखा है ना आपने, इसके अलावा भी भाई तस्वीर टूट गई है। ओए होए। अच्छा जी, इसके मुतालिक मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत कमेंट्स आए, बहुत मैसेजेस आए, मुझे पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बहुत आए। कई लोग ये कह रहे हैं भाई ये एक अमल का हिस्सा होता है। सही, जब आप किसी मखलूक को पकड़ते हैं, कैद करते हैं या उसको बुलाते हैं अपने पास, कुछ पढ़ के ना उसको बुलाते हैं, फिर आप उसको तोड़ देते हैं। अच्छा, जिस पर पड़ा हुआ होता है आप उसको खुद तोड़ देते हैं, फिर क्या होता है वो चीज़, वो मखलूक वहीं कैद रह जाती है। ओए होए, ये मुझे 2-3 लोगों ने सेम बात बताई सही कि ये बाकायदा अमल किया गया है, इस पर कुछ पढ़ के जानबूझ के तोड़ा गया है। अच्छा, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। मुझे जो मेरे लिए मैं वो ये है कि वो मखलूक इतनी ताकतवर होती है कि वो पढ़ाई पे इसको तोड़ देती है, आगे जाए मतलब वो जो बंदा होता है ना, वो उस लेवल पे मतलब नहीं होता कि वो इसको बर्दाश्त कर सके, तो वो टूट जाती है, कमजोरी बंदे की होती है, बंदे की कमजोरी बंदे की होती है। जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये वो साहब है, कोई आमिल साहब है, आलिम साहब है, जिन्होंने आके इसको बाकायदा तोड़ा है यहाँ पर, और कहते हैं कि आसपास राख भी रखी होगी, राख, अच्छा, ताकि ना वो मखलूक यहीं कैद हो जाए, यहीं उसको यहाँ से बाहर ना जाए, वो इस कमरे में, इस रेस्ट हाउस में, इस एरिया में, इस बाउंड्री में, जैसे सक्कर हवेली में किया हुआ था
राधिका को कैद किया हुआ सही सही, यानी इलाके किताब में को ना बंद फैले। करके। अलग अलग तरीके हैं यार। यार वो किताब क्या है, बहुत तुम याद दिला देते हो यार। मैं आपको बताऊं ना, दूसरी मंजिल पे हाँ। मैंने पहले भी शेयर किया, तो जिसको देखकर मैंने कहा था मैं नहीं जा रहा। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तो कहा था मैं रिजाइन दे रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा। मेरी 12वीं एपिसोड थी यार, 12वीं सॉरी, यही 20 के अंदर एपिसोड उसके अंदर थी, शुरू की थी। तो वो किताब को बंद किया हुआ था वहां पर ना, और ये था जी वहां पर वजह कि आमिर साहब ने राधिका जो वहां पर मखलूक थी उसको कैद किया गया उस जगह, ताकि वो निकले ना। एक हिसार बांधा हुआ है, लाइट चल रही थी उसके ऊपर। तो इसी तरह लोगों ने बताया कि जी ये किसी ने जानबूझ के तोड़ दिया ना। 12वीं एपिसोड हमारी शमशान घाट की। शमशान घाट। और इस पर ना मुझे यार एक और बात, मुझे यकीन भी, मुझे महसूस भी हो कि शायद इस बात में ऑथेंटिसिटी है, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको टच किया ना, तब शायद में सामने खिड़कियां दरवाजे हैं। अच्छा, बीच में बेड है, मेरा हाथ किसी को नजर नहीं आ रहा। सही। मेरी ये जो टिप्स हैं, फिंगर टिप्स, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये नोट कर रहे हैं आप, ये बीच में बेड है, सामने खिड़कियां और दरवाजे हैं। किसी को नहीं पता कि मेरा हाथ जो है उस तस्बीह को कब टच करेगा, मेरी ये फिंगर्स। और जहां मेरी इन पर उंगलियां लगती हैं सर, उसी वक्त, अब टाइमिंग नोट कीजिएगा, उसी वक्त जितनी बाहर की खिड़कियां दरवाजे ऐसे शेक होते हैं जैसे कोई अंदर है, ये अंदर से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, या कोई बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। और कोई ढाल है बीच में, दुआओं की, करम की, एक दायरे की, एक हाले की, जो उसको जो है ना हम तक नहीं पहुंचने दे रही। नोट कीजिएगा। नोट किया आपने? उसी वो अभी तो आपका हाथ ऊपर, हाँ, ये देखिएगा, ये देखिएगा। मतलब मेरा हाथ अभी बेड के ऊपर नहीं आया था। कैसे पता चला उनको यार, हालांकि नजर ही नहीं आ रहा। ये तो तस्बीह को टच करने से ही कुछ हो गया, मेरे उठाने से नहीं। मैं अगर नहीं भी उठाता, मेरा किसी का पाँव भी लग जाता, अगर मतलब उसको कोई चीज टच होती ना, तो पता नहीं जो अमल किया गया था, या वो जो एक तकलीफ या अजियत जो भी शायद उनको और मिल रही थी, मुझे वहां भी महसूस हुआ था यार, जैसे जलजला नहीं आ जाता। लिटरली वो जमीन वाइब्रेट होती है। ऐसा हमारे साथ पहले भी हुआ है, ये देखिएगा। सर ये और इन सारी खिड़कियां, हालांकि उस दौर की बड़ी मजबूत, और ऐसी नहीं कि हल्की फुल्की हवा से ये हिल जाए, भारी वजनी, और एक साथ सारी यार 4 5 6, मतलब कि पूरी रॉ यहाँ से लेके वहां तक लगा ऐसे शिराज भाई जैसे इस तस्बीह को हाथ लगाने से कोई चीजें जाग गई हैं और वो बाहर से अंदर आना चाह रही है। यही महसूस हो रहा है, यही महसूस हो रहा है जैसे कोई बाहर चीजें वो भी एक्टिव हो गई, या शायद कोई चीज अंदर है जो दूर भागना चाह रही है। क्योंकि ऐसा भी एक वाकया हुआ है मेरे सामने, मैंने शायद शेयर किया नहीं कि आपको, मेरे बचपन में हुआ था। एक खातून पर असर था और मैं बहुत छोटा था। हमारे वालिद के ड्राइवर की भाभी थी, वो ड्राइवर भाई की भाभी, तो जानने वाले थे हमारे, हालांकि मुसलमान नहीं थे वो, लेकिन वो अमल जानते थे। वो उनकी 2 बेटियां गई वहां पर, मैंने भाभी को देखा, उनको बांधा हुआ था रस्सियों से बेड पे। गार्डन ईस्ट की बात है, गार्डन वेस्ट की, शू मार्केट की बात है। 2nd 3rd फ्लोर पे उनका फ्लैट था, सारी खिड़कियां दरवाजे बंद थे।
और जब इन्होंने भाभी को देखा ना तो वो तड़प रही थी अजीब से ना, मैं दूर था। तो वो इन्होंने पढ़ाई शुरू की, इनके वालिद ने और 2 बेटियों ने। पढ़ाई में शिराज में मुख्तलिफ ज़बानें थी, ऐसी ज़बानें जैसे 5-6 ज़बानों का मिक्सचर होता है ना, मतलब समझ नहीं आ रहा कि उनको वो याद कैसे थी या वो कैसे पढ़ रहे थे, कोई कैसे याद कर सकते हैं ऐसी ज़बान। वो मेरे सामने अंतर होते हैं। पता नहीं कैसे, अब वो पढ़ रहे थे, मुख्तलिफ ज़ुबानें थी, वो ज़ोर से पढ़ रहे थे। तो वो भाभी जो है ना उनको कुछ होना शुरू हुआ, तड़पना शुरू हुई, और एकदम उनको बहुत ज़ोर का झटका लगा, चीखी वो, और मेरे पीछे खिड़की थी, उसका शीशा अंदर से फटा, शीशा टूटा और कुछ चीज़ जैसे ना हवा का झोंका तेजी से बाहर। उन सब ने यूं देखा, मैंने भी देखा, तो खिड़की में बहुत बड़ा सुराख हुआ था जैसे कुछ अंदर से बाहर गई। फिर उन्होंने उनसे निशानी मांगी, निशानी दो। निशानी दी कि फला दरख्त की शाख जो है ना वो आप देख लो टूटी हुई होगी, और शाख को छोटी मोटी नहीं, मोटी शाख, कटी नहीं होगी, टूटी होगी, जो इंसान ना तोड़ सके, ऐसी निशानी जी। ये मेरे सामने हुआ है तो मुझे वही याद आ गया सर। यही हुआ था कभी नहीं देखा। देख रहे हैं सर? अच्छा जी, आवाज आ रही है? इतना शोर सर, कुछ याद आया इस टटेली की आवाज पे? मैं आगे बताता हूँ, आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, लोगों ने भी इस चीज को नोट किया, कहते हैं हमने आपकी बड़ी बड़ी एपिसोड्स देखी हैं, लेकिन इस जगह पर आकर ना हमने देखा कि आप तीनों के चेहरों पर ना एक थकावट, एक वीकनेस, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे बेजारी जो होती है ना वो होती। मैं अपने आप को तसल्ली दे रहा था, शायद मौसम की वजह से अपने आप को तसल्ली, टीम मुराल तो करना है ना, आप क्या बताएं क्या हाल है। लेकिन वाकई ना कहते हैं ना कि जान निकल जाना जिस्म से इतनी जल्दी, हालांकि हम पैक जगह में हैं अंदर अभी, लेकिन सजाद जो स्टोरी है, जो जगह है, चुड़ैल, ऐसा लगता है जैसे कोई हमारी एनर्जी को जो है ना, सही जैसे कोई सक कर रहा है, कोई जो है ना एग्जॉस्ट हो रहे थे बहुत ज्यादा। ये नोट कीजिएगा, मैं बैठ गया हूँ कमर को लेके। हमारी ये आवाज लोगों ने कहा कि ये चीखने की आवाज है बकरी के बच्चे की, मेमने की। अच्छा, मुझे भी उस वक्त यही लगा। कब आप कभी नोट कीजिएगा, छोटे बच्चे हों बकरी के, या तो उनको आप दूर लेके जा रहे हो माँ से, या वो दूर जा रहे हो, या कभी आप 2 दांत बच्चा होता है ना 2 दांत, कभी उसको आप किसी और जानवर के सामने ज़िबा करें, अच्छा, उसकी ऐसी चीखें निकलती। वो एक दफा थोड़ी चीखेगा, वो तो मुसलसल चीखते रहते हैं। अब मुझे ये ऐसा लगा था जैसे कि सामान खिसका है बहुत तेजी से जमीन पे। नहीं, अब वो आप मेरे तो मसल वो जो और ये एक बार नहीं आई थी, आप प्रोग्राम में भी आवाज सुनेंगे। अच्छा, जिसको सुन के हम अंदर ही नहीं गए थे दोबारा। सही। ये प्रोग्राम में भी आप नोट करेंगे कि वहां पर भी ये आवाज जो है ना 1 से ज़ायद बार आई। जी, ये नोट कीजिएगा। बीच में आप, ये है सामान खिसकने की आवाज जो आप कह रहे हैं, नोट कीजिएगा। ये हुई जैसे कोई भारी चीज धड़म करके आई और एक गूंज पैदा होती है ना, वो हुई थी। और आगे सुनिएगा, सुनो, बहुत अजीब आवाज है। सुनो, जैसे कोई भारी लोहे का गेट खुलता है ना, वही बात वो सुनिएगा। आई
ये सर जब जब हमने अटेम्प्ट किया ना उस तस्वीर वाले कमरे पे जाने के, जब जब हमने अटेम्प्ट किया, मैं यहाँ से क्रॉस करता ना इन दीमकों को या इस दरवाजे को, कोई चीज़ वाइब्रेट होती, कोई चीज़ भारी चीज़ आके गिरती, जैसे कोई आ गया हो या ये एक हिली हो ये जगह, कोई अलर्ट हो गया हो जैसे। अब उसके हिलने से ऐसा होता है या इस जगह को क्रॉस करने से ऐसा होता है, लेकिन था कुछ इस जगह को क्रॉस करने में। एक बार दोबारा नोट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, मुझे ऐसा लगा था जब मैं सुन रहा था सर, कोई मशीन जैसे स्टार्ट होती है ना, आयरन की मशीन जैसे होती है, वो उसका स्टार्टअप है, वो हैवी साउंड, हैवी साउंड। लेकिन अभी आपने बताया ना आयरन रॉड्स हैं या आयरन गेट्स हैं, तो अब वहाँ माइंड पहुँच रहा है। वही बात जाम शुदा जो था ना यार, ये लोग कह रहे हैं भाई, लोग कह रहे हैं कि सर ये ब्लड है। मुझे ख्याल आया पान भी तो हो सकता है यार। सजद, पान क्या इतना डार्कनेस नहीं होती, और पान के साथ जो लवाजमात होते हैं, छालियाँ चीज़ें, वो भी अटके उटके जीते हैं। ब्लड जो होता है ना, वो कहीं सूखने के बाद इस तरह सा हो जाता है कि लाइट से डार्क वो लोथड़े बनते हैं ना, और उसमें कोई ऐसी चीज़ भी नहीं होती है। तो यार ये जो चीज़ जमी है ना यहाँ पे, ऐसा वाकई मतलब डाउटफुल, वेरी डाउटफुल कि अल्लाह खैर करे कि हुआ क्या है यहाँ पे, क्या हुआ है यहाँ पे यार। और इतना ब्लड स्टार्विंग, इतना ब्लड की ऐसा कि ये जम भी गया। और सजाद, इससे ये जगह जम गई जी। इससे ज़्यादा ताज्जुब वाली बात कि इस बेसन के अंदर क्यों है, इर्द गिर्द कहीं और भी तो गिरा हुआ, कतरा कोई जख्मी है कुछ है तो कहीं एक दो ड्रॉप्स कहीं और तो मिलेंगे, हर चीज़ क्लीन है। जो मैं देख रहा था कि कोई सोर्स तो मिले ना, किसी का सर फटाओ या कुछ हो, खुदा ना खास्ता हाथ में चोट लगे, वो बेसन में बहाते हैं। लेकिन यार इतनी, ये तो बंदा ही मर जाएगा अगर किसी इंसान जब है या फिर किसी भी चीज़ में ला के डाला हो, तो कहीं ना कहीं सोर्स होगी ना, कहीं टपका होगा, कहीं ना कहीं गिरा होगा, या तो पान। लेकिन आप कह रहे हैं कोई छालिया का नहीं, पान के साथ यार हमने देखा है लोग थूक देते हैं, निकाल देते हैं। आप एक ऑफिस में देखे ना, लोग गुटके उठ के खाते हैं तो आपको निकाल रहे होते हैं बाद में, वो इतना डार्क नहीं जमता यार, इतना ऐसा डार्क नहीं होता। वो भी मार्बल पे जम जाए यार, या फिर कोई रंग हो सकता है, रंग भी नहीं होगा, रंग नहीं होता जी। ये जी आप लोगों की एक समझ लें कि याददाश्त है, हमें तो याद नहीं रहती बात। हमें टटेरी को सुन के कुमारी याद आ गई थी। याद आया कुछ? ऐसा सिर्फ कुमारी भी किया था। अलग से बड़ा रोग है इसका यार। याद आया कुछ? ये सकते लेकिन कभी ऐसे नहीं करती है ये इसने ऐसा सिर्फ कुमारी पे किया था। अब मैं आपको एक और बात बताऊं जो मैंने नोट की, और हमारे देखने वालों में ही एक ने मैसेज किया है ये मुझे, कि कुम्हारी पर भी जो है ना फुल मून था। हाँ हाँ हाँ, फुल मून था, फुल मून 14। जैसे ये आपको मून मिला है ना, हाँ, इस रात को टटेरी भी ऐसे शोर कर रही थी, ऐसी शोर कर रही थी वहां पे। इसके अलावा ऐसा शोर नहीं किया उसने कहीं और, जैसे यहाँ करी थी, जैसा कुमारी भी करी थी। उस रात को भी फुल मून था, यहाँ पर भी फुल मून। कह लें 13वीं 14वीं की रात के चांद किया। कोई फुल मून में तो कहते हैं कि ये रातों इन ऐसी ताकतों के लिए निखरी हुई होती है, बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा। मतलब समझो ईद की रात है या चांद रात, इन रातों में ना आप कहते हैं कि उस तमाम मज़ाहिब में, हाँ, तमाम मज़ाहिब मतलब जो इल्म रखते हैं ये वाला, उनकी नज़र में ना ये तारीखों का इंतज़ार होता है बाकायदा अमल करने वालों को ना। तमाम मज़ाहिब के अंदर हमारे जितने भी हैं सब में कोई ताल्लुक़ है, कोई ताल्लुक है। अब जी यहाँ पर भी ना हमें ऐसी वार्निंग
या ऐसी आवाज़ टिटारी की इसी रात को आई थी जब हम कुमारी के पास गए थे। सिर्फ कुमारी की किया था। पर याद है जब हमने उसको पाजिब निकाल ली थी, घुंघरू निकाल लिए थे। वो इतने करीब आ गए थे यार। अल्लाह अकबर। सर देख रहे हैं रेंज, एंगल देख रहे हैं। हाँ यहाँ मिला मुझे जवाब उस बात का कि वो दरख्त की टहनियाँ कौन तोड़ रहा है ऊपर से। अल्लाह अकबर। अच्छा, मखलूक तोड़ तोड़ के फेंक रही है ऊपर से। ओए होए, वो कितनी दफ़ा आपने कैमरा ऊपर किया है और हम लोग देख नहीं पा रहे, वो मौजूद है वहाँ पे। हमें क्या कहा गया था, आप पत्थर मारे पत्थर आएंगे। हाँ यही अब मैं ढूंढ रहा हूँ, पत्थर है नहीं यहाँ पर। दरख्त के ऊपर से पत्थर कोई क्यों मारेगा, कैसे मारेगा। लेकिन एक नहीं, आप पूछने पूरे इलाके से, यही सुन के हम गए थे, वहां पहुंचे, वहां बंदे ने भी तस्दीक की कि अब पत्थर मारे जाएंगे आपको। सही। अब वो डंडियां टूटी हुई, पत्थर मारे जाएंगे, नहीं समझ आ रही थी बात मुझे। मैंने आपसे क्या कहा सर, ऐसी कुछ नहीं होता, पीछे कोई ना कोई जो है ना लॉजिक जरूर होती है। पानी पे भी आप फूंक मारते हैं, कुछ पढ़ के फूंक मारते हैं, तब वो असर करता है आप। ऐसे नहीं कि यहाँ से गायबाना मामलात हैं, लेकिन इन मामलात में ना फिजिकली प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ होगा। लॉ ऑफ फिजिक्स है, लॉ फिजिक्स है, अल्लाह पाक का जो कानून है, लॉ ऑफ फिजिक्स है। अब जी डंडियां आई ऊपर से और ऐसी लगी हमें भी कि निशान छोड़ गई, ऐसे लगी कि निशान छोड़ गई। और बाद में पता चला कि कैसे आई वो, पत्थर भी नहीं आते इतनी स्पीड से, और अगर इतनी स्पीड से किसी को लगेंगी तो उसको यही लगेगा कि पत्थर आया है शायद। लगने वालों को ये तो कैमरे ने स्लो करके रिकॉर्ड किया आपको, ये सीधी है जो इतनी टेढ़ी नजर आ रही है एक फ्रेम के अंदर, स्पीड की वजह से। ये देखें, ये देखें एंगल, देखें, देख रहे हैं, स्ट्रेट है सिंगल, लेकिन स्पीड इतनी है कि कोई एक फ्रेम में ये पूरी नहीं आई। ये देखें, हर जगह पे आपको वो डायरेक्शन चेंज कर रही है ना। ये देखिए आ कहां से रही है, ये नोट करें, बहुत मतलब वहां से आ रही है सर। ये एंगल है सही, मतलब दरख्त की भी आप मिड कह रहे हैं, टॉप और मिड, नीचे से भी नहीं, सही, टॉप से और मिड से। कैमरे हमारे वहीं पे, नजर कुछ नहीं आ रहा, फेंकने से पहले कुछ नहीं था वहां पर, आसपास हमने पूरा देखा, चेक किया, कुछ नहीं था। जैसी पत्थर की आवाज आई है हमें, उसी वक्त बारिश नहीं हो जाती यार, इधर से मतलब वो दरख्त और हमारे तीनों के सराउंड में जैसे कोई सैकड़ों तीर नहीं आते मूवीज के अंदर, आसमान भरा हुआ होता है, तीर ही तीर आ रहे होते हैं, ऐसे आए। बहुत खौफनाक बात है, ये बहुत खौफनाक वाकया हुआ है आप लोगों के साथ। और जवाब मिला है कि भाई पत्थर नहीं आते, लकड़ियां आती हैं। कौन फेंकते हैं? शायद चुड़ैल के बच्चे फेंकते हैं। सही। जिनको देखा है, चुड़ैल को देखा है, किसके लिए अमल किया यहाँ पर तस्बीह का, शायद उनके लिए किया है। और बाहर आवाजें भी बच्चों की आ रही हैं, आवाजें भी बच्चों की आ रही हैं, और सवाल ही पैदा नहीं होता किसी बच्चे के आसपास का होना यहाँ पर। बंद कर लो। हाँ बंद कर। तो सुन भाई, कैसे हो सकता है ऐसा, इसके बीच में वो एक यार हैरत की बात है, बाहर भी जंगल है, गेट के अंदर भी जंगल, मतलब एक जो वो जानवर ऐसी अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं। अब नोट कीजिएगा आगे, ये आप स्लो मोशन में देख लें, एंगल देख लें, अब ना शिराज भाई ये देखिए, डंडिया हम में आई, हम यहां वहां देख रहे हैं। सर हम क्या देख रहे हैं कि इसी दरख्त में से ना आग के गोले निकल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर हम क्या देख रहे हैं कि इसी दरख्त में से ना आग के गोले निकल रहे हैं। इसी दरख्त में से, इसी दरख्त में से, इसी जगह से जहां से डंडियां आई, पहले आग के गोले नजर नहीं आए हैं, डंडियां आई
और गोले नजर आए हमें आग के, नोट कीजिएगा। हाँ सर जल रहे हैं बुझ रहे हैं, तब निकले जले बुझे, फिर कहीं और जले, फिर कहीं और बुझे, कहीं और आए, इधर आए उधर आए। ये चेक कीजिएगा एक बार, इस श्लोक देख लिया आपने, ये देखिए। मैंने और स्लो करके दिखाया है आपको, ये दूसरा देखिए, ये देखिए, ये यहाँ इधर, फिर उधर, फिर इधर। अच्छा, दरख्त के बीच में से कैसे निकल रहे हैं? ये दरख्त का तना है, जड़ से ऊपर जा रहा है, समझ लें आप 15 फुट पे आ गए, यहां से निकल रहे थे बीच में से ये, और हर शाख में ना आ जा रहे थे, जल रहे थे, बुझ रहे थे। लेकिन सज्जाद, ये अगर दरख्त में से आग निकलती रहती है, पहली दफा भी निकले तो दरख्त तो जल जाना चाहिए, कहीं निशान नहीं कहीं है निशान जलने नहीं का। जलने का। हम बड़ा नोट किसी करते हैं आग- जलने के निशानों को, हमें नहीं मिला जलने का निशान हाँ। कोई। और ये एक टाइम पर तो बाकायदा दरख्त भी नजर आया है आपको, इसके ऊपर आने से मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा, मैं आपको दिखाऊं, ये देखा आपने, ये देखें, ये नजर आ रहा है आपको, थोड़ा ये- और ब्राइट करके देखना ये पड़ेगा। देखें, ये देखें, सही। मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप, हाँ, दरख्त की शाख नजर आई हो। ये दरख्त की शाख नजर आई है हाँ, आपको इतना ये शाख कुछ है। जी सर। हाँ, बड़े झपड़ में ये भी रिकॉर्ड हो गया, बड़ी बात है भाई। मैं चीखा हूं ना, सुहेल भाई का कैमरा तो उधर था, हाँ, उन्होंने वो मैंने एक दो बार हुआ है, पहले हाँ। पहले हम सही से देख नहीं सके, फिर दोबारा जब वो हाँ। उस तरफ भागे ना, मैं चीखा हूं कि यार ये देखिए, सोहेल भाई को मैंने देखा जब वो इधर से उधर होते हैं तो कैमरा उसी रंग पे रखते हैं। हाँ, ये देखिए, ठीक है, ये देखा, अब दूसरी बार देखिएगा, अब सुहेल भाई का कैमरा उधर है क्योंकि हम पीछे भाग रहे थे, लकड़ियां जो हमें लगी भी आसपास गिर भी रही थी, शुक्र है इस दरख्त की और इसकी टहनियों शाखों की हम कवर हो गए, हम पीछे भाग रहे, ये मुड़े हैं, और ये देखो, ये हमने एक टाइम पर 4 से 5 रिकॉर्ड किए, एक टाइम पर, आग के गोले सही, बड़ा मुख्तलिफ साइजों के, हम्म, बुझ रहे हैं, जल रहे हैं, फिर जल रहे हैं, फिर बुझ रहे हैं, मतलब ऐसे जैसे ब्राइट हो रहे हैं। बहुत यूनिक है, मेरे पास अल्फाज नहीं है ये चीज़। उस वक्त वहाँ पे तो लकड़ियों से हमला, और फिर आग का हमला, या तो जिन्नात के खुद ही बच्चे हैं जो जाहिर हो रहे हैं इधर से उधर, जी या फिर जी, ये फेंका इन्होंने, या फिर इन्होंने आपके पीछे आग भी फेंकी है जो यहाँ तक दरख्त की शेड में रुक गई है या नहीं नहीं, पहुंची। मेरे ख्याल से अल्लाह का शुक्र है कि हम पर सुहेल भाई कह रहे थे कि अगर हम नहीं पीछे हटते तो शायद गोले आते, आग के गोली ऊपर, आते, सही। आग आती शायद। ये ऐसा लगा जैसे जिन्होंने हमें फेंका ना, ये जब हम दरख्त के पीछे हुए सही, तब वो जाहिर हो रहा हमारे कैमरे में, लकीली रिकॉर्ड हो गया बड़ी ऑड पोजीशंस के अंदर, ऐसा लग रहा है जैसे आग की बारिश हो रही हो, लेकिन वो बारिश नीचे से हो रही हो, खासकर सेंटर के दरख्त से, सही। और यहाँ वहाँ। तो ये इससे ज्यादा जन्नात ये लोग तो होते ही ना दरख्त के तनों में, इन चीज़ों में तो रहते हैं ना, शाखों में। ये तो अपने आप को मुजस्सम बहुत छोटा भी कर लेते हैं, बड़ा भी कर लेते हैं। हमारे पास जो सबसे ज्यादा कंप्लेन्स आई ना आग को लेके, वो आई गोलों को लेके, कि आग की बॉल, फुटबॉल नुमा आग देखे हमने यहाँ से वहां मूव होते हुए। हमने भी शुरू में कई ऑब्स रिकॉर्ड किए डिजिटल कैमरे से, इसमें फ्लैश लाइट के जरिए, कितने ऑब्स रिकॉर्ड किए। इसमें तो इतने ऑब्स, अगर मैं रिकॉर्ड दिखाना शुरू कर दूं तो सही सही सही। हमने ना कहीं आग भी जलती हुई देखी, लेकिन ऐसा जी पहली बार हमने गोलों को बड़ी ऑड पोजीशन में यहाँ से वहां जाते हुए देखा। मतलब शिराज में आग के गोले कोई कैसे यहाँ वहाँ होंगे, किस तरह पॉसिबल है, जबकि वो खुद जो आग से बने हैं वो खुद ना हो। नोट कीजिएगा, ये गोल नहीं है, ये देखें, ये गोल नहीं है दादा, बन रहे हैं वो स्ट्रीट लाइट जो है, मुख्तलिफ पार्टिकल्स है ना ये। जी ये देखिए,
और आ रहे हैं और ये बड़ी दूर से रिकॉर्ड किए हमने, तो हमें इतने इतने नजर आ रहे हैं। ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं, ग्रेजुअली डाउन हो रहे हैं। ये कम से कम इनका ये साइज होगा, कम से कम। सही। ये देखिए, यार ये जो दरख्त भी ब्राइट हुआ है ना इससे, हाँ ये तो पता नहीं आंखें ही बन गई हैं दो यार, सजाद। लकीली जी। और ये दरख्त में गायब दोबारा। शुरू से वो कुछ ना कुछ चीज़ें वगैरह चल रही थी कि भाई उनको नहीं अंदाजा होगा कि ये कौन टीम आ गई है, क्या आ गई है। वो तो भाग जाएंगे, कुछ सोचेंगे उनके, लेकिन आप लोग नहीं जा रहे थे तो फिर उन्होंने ये सब कुछ किया। अगर यही वाक़यात हमारे साथ बहुत पहले हुए होते ना, शायद आज से 10-12 साल पहले, तो गेट में जब वो आवाज़ आई थी ना बच्चे की, हम वहीं से आगे ना जाते, वहीं पर ही ना। एक बात है, कैसे आई, कहाँ से आई, किसकी आई, आ कैसे सकती है। सही। बाहर निकल जाते, आसपास पूरे आबादी इलाका, कोई बच्चा नहीं मिलता आपको। तो यहीं पर इतना बड़ा प्रूफ शुरू में मिल जाता तो शायद आगे ना बढ़ते। तो आगे बढ़ते 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 अब ये हुआ क्या है कि जब आप जितना रेजिस्ट करते हैं ना, जितना आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, इनकी सामने जाहिर होने की तरीके जो है ना, उनमें इजाफा होता जाता है। एक आवाज़ से शुरुआत होती है, कुछ चीज़ गिर जाती है, कुछ चीज़ हिल जाती है, जानवर अजीबोगरीब हरकत कर देते हैं, जानवर वो सबूत दे देते हैं आपको जो नॉर्मल आम जानवर नहीं करते। फिर हमले होते हैं, कम नहीं ज़्यादा, फिर ये अपनी फॉर्म में आना शुरू करते हैं, और खुदा ना खास्ता लास्ट वो होता है कि जब ये अपनी असल फॉर्म में आपके सामने आते हैं। हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। सही। कई देखे ना 10 साल तक सो नहीं सकोगे, और उसको भी अगर आपने आंखें बंद कर ली हैं, आपको आवाज़ आ रही, आप नहीं देख रहे, आपको टच कर लेना, आपको सिर्फ पकड़ लेना, दिमाग पलट जाते हैं यार। हिस्सियात तो चल रही हैं जिस्म के अंदर, आप आंखें बंद कर लो, सेंसेस जो है ना, वो सिर्फ एक टच करने से अगले कांपने शुरू हो जाते हैं, हालत गैर हो जाती है। सोचें क्या क्या हो सकता है। तो लिमिट जो है ना, हमने आहिस्ता आहिस्ता हमारी लिमिट बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता। ये भी मैं आपको 12-14 साल बाद ये बात कह रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपने लिमिट का अंदाजा है। एक कदम आगे होता है ना, तो एक कदम पीछे होता है। ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ होते हैं। सही। दूसरा उठाना या पीछे हटना है, जैसे आप जंगली जानवरों के साथ भी करते हैं, उस तरह से। अब जी यहाँ पीछे हटना ही जो है ना, वो मुनासिब। और दूसरी बात जो लोग इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि एक अदब का जो तरीका है ना साथ, वो कभी नहीं छोड़ना है उसको। हाँ, तमीज़ की लैंग्वेज यूज करते हो, कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना यार उसको। हम इंसान नहीं बर्दाश्त करते, तो वो तो फिर आग से बने हैं भाई। यार सीधी सी बात है कि जो हम अल्फाज अपने लिए सुनना पसंद नहीं करते, हालांकि हम मिट्टी से बने हैं। हाँ, हम जो अल्फाज खुद नहीं चाहते खुद सुने, तो हम दूसरे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी एज का हो, किसी भी जगह का हो। ओए होए 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 होए, मतलब मैं इसलिए कह रहा था कि मैं शुरू से ही आऊँ, हर 5 मिनट बाद मेरे साथ कुछ हुआ है वहाँ पे। 5 मिनट भी ज़्यादा कह दिया आपको, शायद हर 2 मिनट बाद कुछ हुआ है, हर 2 मिनट बाद, शायद 2 मिनट भी शायद ज़्यादा कह दिया। अच्छा वो मैं घर आ गया था काम करने के लिए। अल्लाह 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 अल्लाह। और जी ऐसा लग रहा है ये सारी गड्डियां झाड़ियां किधर आई हैं? ये देखो कितनी आई है सुन भाई। अल्लाह, ये गिनती देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये हुआ हमारे साथ। अल्लाह, ये देखा है सर आपने? जी सर, ये तो इनफ है। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जी ऐसा लग रहा है ये सारी गड्डियां झाड़ियां किधर आई हैं? ये देखो कितनी आई है सुन भाई। अल्लाह, ये गिनती देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये हुआ हमारे साथ। अल्लाह, ये देखा है सर आपने? जी सर, ये तो इनफ है, ये तो इनफ है भाई।
ये उसी उन्हीं लकड़ियों में से आके लगी हैं। सर एंगल देख रहे हैं आप, हाँ ऊपर से। ये डंडियां देख रहे हैं, हाँ ये भर गई थी जगह डंडियों से। तो ज़्यादा कितनी वेलोसिटी से होगी जो ये इसमें पेवस्त हो गई हैं। हमें लग रहा है हम 3 थे तो ये 3 है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इस दरख्त के हम ऊपर जाते हैं ना, अच्छा हमें कई मिलती घुसी हुई, अच्छा। कई मिलती। ये सोहेल भाई, अल्लाह ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये हुआ है हमारे साथ। अल्लाह कई मिलती। ये पहले से तो नहीं लगी हुई थी इसके अंदर। सर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप, जब हम हाँ। शुरू में आए इस जगह को जो हाँ चेक कर रहे थे रिकॉर्डिंग में, कहाँ पर क्या है, ये देखिए, ये रहा वो दरख्त, अच्छा। ये ओए रहा वो होए, दरख्त, ये रहा वो रेस्ट ओए हाउस, होए, ये नहीं है उसी हमले में ही पेवस्त हुई है। ये देखिए, ये तो फिर आप लोगों को मारी है इन्होंने। देख रहे हैं आप, हाँ ये रहा वो दरख्त और ये रहा वो रेस्ट हाउस। जब हमने बच्चे की आवाज़ सुनी, ये तब की फुटेज है, जब हम यहाँ से वहाँ अपनी पूरी चीज़ें कि क्या है कहाँ। बाद में चीज़ें भी मिस हो जाती हैं। तो ये जो चीज़ है ना जी, यार ये बहुत खौफनाक है सज्जाद, बहुत खौफनाक है यार। ये अगर तुम लोगों के साथ उन्होंने किया है तो समझो ये तो मतलब जान से मारने के लिए कोशिश की है। बस समझ लें मैं यहाँ था, सुलभा इधर थे, कामा इधर थे, और जैसे ही हमने पत्थर मारा है ना, अच्छा मैं नोट कर रहा हूँ ये लोग पहले पीछे हटना शुरू हो गए थे। सुहेल भाई नई नई की आवाज़ें मार रहे थे ना, क्योंकि हमने इतने लोगों से सुन लिया था, हमने तो ये सोचा था हम ये नहीं करेंगे प्रैक्टिस, हमने तो जाते ही ये जहन बनाते थे नहीं ये हमने नहीं करना, एक चीज पता है तो क्यों करनी। लेकिन जब वहां पर इस कदर कि आपको जवाब मिल रहे हैं, तस्बीह, मामले, जानवर, आवाजें, तो यार ये पत्थर कैसे आ सकते हैं। भाई कई जगह जहां पर ये मखलूकात पत्थर फेंकती हैं, लेकिन वो दरख्तों से नहीं फेंकती, वो उन जगहों से फेंकती, इमारतों से फेंकती है, वहां पत्थर होते हैं। पुरानी इमारतों में जगहों पे वहां पत्थर मौजूद होते हैं जो पत्थर फेंके जाते हैं। लेकिन सज्जाद ये तो फ्रैक्शन ऑफ लाइट में जाके पत्थर तो या क्या क्या चीज उठा के ला सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन नजर तो आए ना। हाँ उस जगह पे बिखरे हुए नहीं है, अगर पत्थर फेंके जा भाई रहे हैं लोग कहीं से लाए भी यहीं जा रहे हैं। कहीं गए ना, आए गए यहाँ पर, हाँ। डंडियां क्यों बिखरी हुई है, पत्थर क्यों नहीं बिखरे हुए। क्योंकि कहीं आप ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे समुद्री पत्थरों की अजीब मिले मतलब हैं। जहाँ पर पत्थर मारे जाते हैं ना, वहाँ दीवारों पर निशान भी होते हैं हाँ। पत्थरों के। मैंने आपको दिखाया नहीं दिखाया, ये देखिएगा आप, ये सर रेस्ट हाउस प्लेन, कोई निशान नहीं है पत्थर का। हाँ वो सही है, मैंने देखी पेंट है। पुराना हुआ है, दरवाजे भी गुजरी सलामत हैं। लेकिन कोई ऐसे जैसे दीवार में कोई हाँ। सुराख ऐसा नहीं है नहीं है, जो कि पत्थरों से होता। उसमें भी नहीं है, दरवाजों में भी कोई सुराख नहीं जी, है। हाँ, जी। दरवाजे काफी पुराने दौर के बने हुए हैं, जी 60-70s के दौर के बने हुए हैं। तो हाँ मतलब निशान मिलते हैं, पत्थर हाँ। बिखरे हुए होते हैं अगर इतने पत्थर मारे जाते हैं तो इन चीजों का जो आपको एक जवाब मिला ना, वो ये मिला कि सर पत्थर नहीं, यहाँ लकड़ियां मारी जाती हैं। खौफनाक क्या सज्जाद, असल में जिसको लगती नहीं वो तो फौरन ही भागता है। सर हम भाग गए हैं, हाँ लेकिन आप लोग रिटर्न, आपको भी पता नहीं चला है, आप तो बाद में हम आए तो हो। भाग गए, हमने तो देखा ही नहीं था उसको। हाँ। हम तो इधर आए नहीं भाई, हम तो उधर सही। छुप गए थे पीछे दरख्त से छुप के। सही। हमने तो वहां पर जो है ना कि अब ठीक है ये पत्थरडी लकड़ियां आती हैं, जवाब मिल गया आपको। अब आप बता सकते हैं कि कैसे आती हैं, क्यों आती हैं, और मेरी जबान से वहां 1 से 2 बार निकला कि यार हुआ क्या है यहाँ। तो इस तस्बीह ने, इस दरख्त ने, उन 2 बुजुर्गों ने, समझ लें जो कहते हैं ना लेट बुजुर्ग, जिनका विसाल हो गया, इंतकाल हो गया, मरहूम जो 2 बुजुर्ग, इन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि यहाँ पर बहुत ही टफ कोशिश की गई है, एक नहीं 1 से ज़ायद बार। तस्बीह को तोड़ के दानों को बेड पे रखना, हमारा उस तस्बीह के दाने को हाथ लगाते ही पूरी जगह का हिल जाना, लेब्राडोर
नस्ल के कुत्ते का इस तरह का बर्ताव हमारे साथ करना और हमारा इस कदर बच जाना। क्यों मैं बार बार उनसे ये कह रहा था कि मैं सिर्फ ये कोशिश करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, मेरा मकसद आपको नुकसान पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर भी हमला किया। फिर भी हमला किया, लेकिन ऐसा हमला नहीं हुआ हम पर, खुदा ना खास्ता। तो ज़्यादा आप लोगों पर तो ये तो लोगों की दुआएं हैं, कोई चीज़ है जो ढाले अल्लाह ने बचाई, तो अगर आप लोगों को लगती तो क्या हाल होता यार। जब भी ये वो होता है कि अगर इसके बाद आप दोबारा अटेम्प्ट करते हैं ना, इसके बाद आप एक बार फिर कोशिश करते ना, तो या तो फिर वो खुद सामने आते, या वो आग सामने आती, या तो ये लकड़ियां जो है ना वो कहीं दरख्त की बजाय आप में होती, मेरे ख्याल से। हो सकता है भाई, मुझे अभी भी शक है कि आप लोगों पे इन्होंने इतना बारीक हमला किया है। लेकिन बताओ जब ये आई ना लकड़ियां, मतलब जब ये पोजीशन हुई होगी, हम तीनों इसके पीछे नहीं थे, हम रेंज में थे उनकी, हमें लगी भी है आके, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, लगी भी है, निशान तक उनके लकड़ी के निशान कपड़ों पे छप गए, थोड़े से कपड़े फट से भी गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। मैंने कहा ना आपको कि स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट टाइम औरों को भी पत्थर पड़े, सर पे पड़े, कमर पे पड़े, उन्हीं से आपने बात की, फर्स्ट टाइम आपको भी पड़े। अब इसके बावजूद अगर आप दोबारा ये कोशिश करते उसी वक्त, तब मुनासिब नहीं था। एक बार तस्बीह के दाने को उठा के मैंने ये देख लिया, मैं दोबारा तस्बीह के दाने को नहीं उठाना मैंने कभी नहीं उठाना, मैंने नहीं उठाना, किसी भी ऐसी जगह पे जाके किसी चीज को हाथ नहीं लगाओ। सर हम तो उस पॉजिटिव नीयत से लेंगे, तस्बीह के दाने पे हाँ वो मुबारक चीजें होती हैं, जमीन पे आप पड़े टोपी देखेंगे जमीन पे, आप कोई नाम ऐसा देखेंगे, अखबार देखेंगे, आप उठा लेंगे। सही, उस नीयत से उठाया था, कोई मैंने अमल को चेक करने के लिए नहीं उठाया था कि तस्बीह पे तो रब का नाम पढ़ा जाता है यार, कोई पॉजिटिव काम होता है तो उसको उठा के ऊपर, अच्छा नहीं लग रहा था नीचे, मैंने उस नीयत से उठाया था। तो अर्ज ये है कि आपको अपनी लिमिट जो है ना वो कभी नहीं भूलनी। अभी हम, बल्कि हम क्या, अल्लाह पाक महफूज ही रखें इस मखलूक को इसकी अपनी फॉर्म में देख लेने से। सही, हमने बड़ी दूर से एक झलक देखी है और चीज़ें गिर गई हैं हाथों से, आवाज़ बंद हो गई, कई बार ऐसा। फिर जब हमारे सामने ऐसे वाक़यात आ गए हैं कि 10 साल तक सो नहीं सकोगे, अब हमने क्या क्या जान लिया यहाँ पर, बहुत सी बातें जो आज से पहले नहीं हुई थी। मैंने 3 से 4 वाक़यात पर आपसे बात कही है कि ये पहली बार हुआ हमारे साथ, ये पहली बार हुआ हमारे साथ, ये पहली बार हुआ हमारे साथ। यार अभी तो बहुत सी आवाज़ें आपने छोड़ दी जो ऐसी हिली हैं, ऐसा लगा कि पता नहीं कितने जनरेटर, कितने क्या कहते हैं मशीन चली हैं। दरवाज़ों का खुद खुल जाना, दीमक का इस तरह से लग जाना, ऐसी कई निशानियों पे मैंने बात नहीं की है, क्योंकि वो SSD में आप देख चुके हैं पहले। ये वो तमाम गुफ्तगू थी, ये वो तमाम बातें थी जी जो आपके सवालात भी थे, इस पर आपके मैसेजेस भी थे, जिसका अब आप खुद जवाब देते हैं कि यार मान गए भाई कि ये काम करवाए जा रहे हैं। सही सही, ऐसी लोकेशंस का मिलना कहाँ थी आज से 12-14 साल पहले? ऐसी लोकेशंस कराची में सही कहाँ ये थी? मौजूद तो थी लेकिन पड़ोस पहुंच में, में, आपके हाँ पड़ोस में। हमारी पहुंच में कहाँ नहीं छुपी हुई थी? सही, कैसे आ रही हैं आपके पास? ये जो सही। दुनिया सवाल पूछती है आपसे कि ऐसी लोकेशन आ सही। कैसे जाती हैं आपके पास? सही, ये क्या इधर ही है? हम्म। ये होती कहाँ है? जजीरा देख के कभी मैंने आपको तसव्वुर किया था कि कोई ऐसी जगह भी होगी? नहीं भाई, एज पे हमारा इंतजार कर रहे हैं बस, वो हाँ। जजीरा बिल्कुल एज पे है। यूं किनारे, किया बस हाँ अभी। अभी किया, ये हवेली, तहखाने तहखाने के पीछे हम चिन्योट चले गए, हाँ सिर्फ तहखाने के पीछे चिन्योट चले गए। और यहाँ देखिए तहखाने पे तो मुझे अभी आधे घंटे पहले एक साहब मिले, नतीम साहब, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे। वो कहते तहखाने की वो इतनी बातें कर रहे थे, कहते आपको ऐसी लोकेशन कैसे मिली और कैसे आप लोगों ने वहाँ पे शूट किया। मैं आया हूँ तो ये मुझे कुछ देर हाँ। देखते रहे और हाल अहवाल और हैरान भी हुए हैं कि भाई अभी मैंने ज़रा सब तफसील से देखा है, हाँ। गौर से देखा है, तो ये सब क्या, कैसे, किस तरह। तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ, ये करने वाले काम हैं जी, बस करवाए जा रहे हैं। हमारी बस ये कोशिश होती है, देखी जाएगी और कहाँ पीछे हट जाना, अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करना। ना खुदा ना खास्ता हम इस मखलूक को कैद करने जाते हैं, ना पकड़ने जाते हैं, ना हम शिकारी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ना हमने कोई काम लेना है इससे, हम सिर्फ एक स्टूडेंट के तौर पे जाते हाँ। हैं जानने के लिए, और बड़ा कुछ हमने जाना, रिकॉर्ड किया, आपसे शेयर किया, जो ना कहीं पढ़ा, ना देखा, ना सुना, जो खुद एज्यूम किया, खुद पता चला। और माशाल्लाह से ये आप लोगों की मोहब्बत है जो आप ये बात कहते हैं कि जी
हमने बहुत कुछ समझा सीखा जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे, हम भूल गए थे, हम बातों को ईजी लेते थे, तो उन बातों को रिकॉल किया हमने, और ये आपकी मोहब्बत है जी, और ये सब करवाया जा रहा है। मज़ीद कोशिश यही है कि जान सकें, चाहे कहीं जाना पड़े, कब जाना पड़े, तो ये आपके सामने है जी, सब आपके सामने है जी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।